आज हम अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय में जो एक यूनिट है हमारी द्रवों के गुण, यूनिट नंबर 3, उसमें कुछ टॉपिक की बात कर रहे हैं। वो टॉपिक है केशिकात्व, कैपिलरिटी और केशिका नली विधि से जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करना। सबसे पहले हम बात करते हैं केशिकात्व क्या होता है, व्हाट इज कैपिलरिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केश नली, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब देखिए, ग्लास की एक ट्यूब हो जो कि दोनों एंड से ओपन हो, दोनों सिरे जिसके खुले हुए हैं। कांच की ट्यूब है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और इसका जो व्यास है या त्रिज्या है यह बहुत ही कम होती है। इसकी रेडियस या जो डायमीटर इसका ये बहुत ही कम होता है। ऐसी ट्यूब कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। साथ में यह भी हम बात कर रहे हैं केश नली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका जो त्रिज्या या व्यास है यह हमारे केश अगर बाल के आकार की होती है। तो इस प्रकार से कितनी छोटी ये ट्यूब है उसका हमको आइडिया इससे लग जाता है। तो ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब को जब हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो क्या होता है, ये हम यहां पर देखें। जब इस कैपिलरी ट्यूब को किसी बीकर में हमने द्रव ले लिया और इस बीकर में अगर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को डुबोता हूं तो क्या होता है। तो कुछ द्रव तो होते हैं जो कैपिलरी ट्यूब में अर्थात केश नली में ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे यहां मैंने एग्जांपल दिया है, ये द्रव कैपिलरी ट्यूब में केश नली में ऊपर चढ़ा है। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि केश नली में द्रव का स्तर बाह्य जो द्रव का स्तर है उसकी तुलना में ऊपर है, अर्थात केश नली में द्रव कुछ ऊंचाई तक चढ़ गया है। कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनमें कैपिलरी ट्यूब को हम डुबोए तो वो द्रव जो है कैपिलरी ट्यूब में नीचे उतरते हैं। जैसे ये द्रव मैंने ले लिया, ठीक है। यहां पर अपन देखेंगे कि कुछ द्रव ऐसे होंगे जो कैपिलरी ट्यूब में नीचे उतरे हैं। यहां पर जो सतह है बीकर में द्रव की उससे ऊपर चढ़ा है, जबकि यहां पर बीकर में जो सतह है द्रव की उससे नीचे उतरे हैं। तो दो प्रकार की घटनाएं यहां पर हो सकती है। केश नली में कुछ द्रव, केश नली को जब हम किसी द्रव में डुबोते हैं तो कुछ द्रव तो केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, कुछ द्रव केश नली में नीचे उतरते हैं। तो ये घटना जो है वह केशिकात्व या कैपिलरिटी कहलाती है। यहां पर हम कह सकते हैं कि केश नली को द्रव में डुबोने पर द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केश नली, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी ट्यूब को द्रव में डुबोने, द्रव में हम इसको कहें द्रव में वर्टिकली डुबोए, हम इसको द्रव में डुबोने पर कुछ द्रव केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और कुछ द्रव जो है वह और कुछ द्रव केश नली में नीचे उतर जाते हैं। यह घटना केशिकात्व या कैपिलरिटी कहलाती है। कैपिलरिटी कहलाती है। तो कैपिलरिटी क्या हुई? कैपिलरिटी वह गुण हुआ द्रव का जिसकी वजह से कुछ द्रव जो है केश नली में ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। यहां पर हम ये कहते हैं, हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात की होगी। कुछ द्रव ठोस युग्म के लिए अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा हो, 90 डिग्री से कम हो अर्थात न्यून हो, तो ऐसे द्रव जो है वह ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन यदि ऐसे द्रव हमारे पास हो जिनके लिए
स्पर्श कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो अर्थात अधिक कोण हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो ऐसे केस में वो द्रव जो है वह कैपिलरी ट्यूब में नीचे की ओर जाते हैं अर्थात नीचे उतर जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केशिका चक्र की घटना के कारण कुछ द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेंगे, कुछ नीचे उतरेंगे। कौन से द्रव ऊपर उतरेंगे चढ़ेंगे? जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम हो अर्थात न्यून हो, ऐसे द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेंगे। ऐसे द्रव जिनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श कोण का मान अधिक कोण हो, तो ऐसे द्रव केश नली में नीचे उतरते हैं। यह घटना जो है कैपिलरिटी कहलाती है। अब कैपिलरिटी की कुछ हमारे अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, उनको अपन देख सकते हैं। कैपिलरिटी के एक्शंस में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो लालटेन, पुराने जमाने में जो लालटेन काम आता था उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन काम आता था, और साथ में बत्ती होती थी, कॉटन की बत्ती होती थी, रुई की बत्ती। अब रुई की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो यह किसके कारण चढ़ता था? केशिका के कारण। जो रुई की बत्ती होती है उसमें छोटी छोटी कैपिलरी होती है, उन कैपिलरी में, उन केश नलियों में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ता है और जिसके कारण लालटेन जो है वो जलता है। यही केस दीपक के लिए भी सही है। दीपक में हम रुई की बाती लगाते हैं और रुई की बाती को द्रव से भिगोते हैं, तेल से। अब तेल जो है उसमें ऊपर चढ़ता है तो दीपक जो है वो जलता है। इसी प्रकार से आप पौधों में देख सकते हैं। पौधों में हम जब पानी देते हैं तो तनों के द्वारा पानी जो है वो विभिन्न शाखाओं में, पेड़ की या पौधे की विभिन्न शाखाओं पत्तियों तक पहुंचता है, तो वो भी कैपिलरी घटना के कारण, केशिका की घटना के कारण पहुंचता है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किसान जो है कई बार खेत में जुताई करते हैं। तो जुताई करने से क्या होता है कि जो मिट्टी में जो छोटी छोटी केश नलियां बनी होती है वे केश नलियां टूट जाती है, और ऐसा होने से मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वह नमी बाहर नहीं आ पाती है, और ऐसा होने से एवोपरेशन कम होता है, जो वाष्पन की प्रक्रिया कम होती है, और मिट्टी में नमी जो है वो काफी दिनों तक बनी रह सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ घटनाएं थी जो कैपिलरिटी के आधार पर हम समझा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि केशिका नली विधि से जल का प्रश्नाव कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूत्र की, क्योंकि जो मैथमेटिक डेरिवेशंस हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं यहाँ पर सूत्र को लिख रहा हूँ। किसी भी द्रव का प्रश्नाव केशिका नली विधि से ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम काम में लेंगे वो ये होगा, T = R × H + R/3 dG/2 cos θ। ये फॉर्मूला प्रश्नाव के लिए होता है। T यहाँ पर द्रव का प्रश्नाव है, R द्रव जिसमें है उसकी केश नली की त्रिज्या है, H उस ऊंचाई पर जिसमें द्रव चढ़ा है केश नली में वो ऊंचाई है, ठीक है। R अगेन त्रिज्या होगी, D द्रव का घनत्व है, G विद्युतीकरण है और थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब केशिका नली विधि से जल का प्रश्नाव आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो केशिका नली है उसकी त्रिज्या बहुत ही कम होती है। यह त्रिज्या जो द्रव जितनी ऊंचाई तक चढ़ता है उसकी तुलना में बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर ये R/3 फैक्टर है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला रह जाता है T अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ये हो जाएगा RH dG/2, ठीक है। अब अपन बात करते हैं cos थीटा की। तो यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, स्पर्श कोण है। जल और कांच के लिए स्पर्श कोण बहुत ही कम होता है। अगर हम प्योर वाटर लें और क्लीन ग्लास लें सरफेस, अर्थात नई केश नली ले लें, तो वो उस पर कंटेमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, किसी प्रकार का उस पर अशुद्धि नहीं लगी हुई होगी। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए स्पर्श कोण का मान बहुत ही कम, तो वो हम 0 मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। और जब थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 हो तो cos थीटा हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला रह जाएगा T = RH dG/2। इस फॉर्मूले से हम जल का प्रश्नाव यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो हमारे लिए फाइनल फॉर्मूला क्या रहेगा? T = RH dG/2। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पर काम में ले रहे हैं जल का प्रश्नाव ज्ञात करने के लिए। यहां पर अपन ये देख लें कि D जल का घनत्व है, ये घनत्व नोन होता है, ज्ञात होता है। इसका मान हमारे पास है
1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद जी अपने पास है, जी गुरुत्वीकरण है, गुरुत्वीकरण। तो इस प्रकार से ये दोनों राशियां ज्ञात हैं। हमको आर और एच ज्ञात करनी है, और आर एच ज्ञात करके इस सूत्र में बंद रखें तो हमें जल का प्रश्न नाम मिल जाएगा। इसके लिए हम कैपिलरी ट्यूब काम में लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब केश नली कांच की बनी हुई है। अब ये केश नली है, ये कैपिलरी ट्यूब है यहाँ पर, जिसमें द्रव ऊपर चढ़ा है यहाँ तक। ये द्रव का मेनिस्कस है। ठीक है, इसको द्रव के मेनिस्कस को अपन स्पष्ट बना लें चित्र में। इसको बड़े रूप में केश नली को देख लें। इस प्रकार से द्रव का मेनिस्कस यहाँ पर होगा। ठीक है, और इसको अपन फॉर्म में ले लें बड़े रूप में ताकि समझ सकें। ठीक है, ये अब यहाँ पर ये तो केश नली है, इसके साथ एक आलपिन लगी हुई है, और इस केश नली को आलपिन के साथ रबर बैंड से बांध करके रखा गया है। और केश नली के साथ ये आलपिन बांधी है, इस आलपिन का जो नुकीला हिस्सा है वह बीकर में रखे जल की सतह को टच करेगा। इस प्रकार से अपन देख लें, ये नुकीला हिस्सा जल की सतह को टच कर रहा है बीकर। इसके साथ इस केश नली को यहाँ पर स्टैंड पर लगाया गया है। ये बीकर है जिसमें जल रखा गया है, और ये उसका स्टैंड है। इसके साथ ये माइक्रोस्कोप है, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम आर और एच के मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एच का मान ज्ञात करें। हमने ट्राइपॉड स्टैंड लगाकर बीकर रख दिया, बीकर में द्रव रख दिया जल, और फिर ये केश नली यहाँ पर लगा दी, केश नली में द्रव यहाँ तक चढ़ा है। तो इस बिंदु को हम फोकस करेंगे इसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस बिंदु को फोकस करेंगे। इस बिंदु को जब फोकस करेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पाठ्यांक ले लेंगे। माना कि ये पाठ्यांक हमारा ए, ठीक है। उसके बाद इस सूक्ष्मदर्शी को हम नीचे की ओर उतारेंगे। सूक्ष्मदर्शी को नीचे उतार लें, या एक काम कर लें कि यहाँ पर ये जो स्टैंड है इसको हटा दें, बीकर को नीचे ले लें, और बिना इसको डिस्टर्ब किए इस पूरे सिस्टम को हटा दें। सबसे पहले स्टैंड को, इस ट्राइपॉड स्टैंड को हटाएंगे, फिर बीकर को नीचे लेंगे, और बिना इसको डिस्टर्ब किए बीकर को भी यहाँ से हटा लेंगे। ये नुकीला हिस्सा जो इसका आलपिन का है, अब इसको फोकस करेंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस एंड को अपन फोकस करेंगे। तो जब इसको फोकस करेंगे, इसका पाठ्यांक यदि बी हो तो इन दोनों पाठ्यांक का जो अंतर होगा ए और बी पाठ्यांक का, वह हमारी द्रव की जो ऊंचाई है, तो जिस ऊंचाई तक चढ़ा था इसमें कैपिलरी ट्यूब में, वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम एच बी ज्ञात करेंगे। अब रही बात आर ज्ञात करने की, तो जहां पर ये मेनिस्कस बना था उस स्थान पर मार्किंग कर ले हम, और उस स्थान पर केश नली है उसको हम तोड़ दें। केश नली को तोड़ने के बाद उस स्थान पर वहां पर अपन उसका व्यास ज्ञात करना चाह रहे हैं। उसका व्यास ज्ञात करने के लिए केश नली को यहाँ से अपन तोड़ा, इस भाग को अपन लेना है। इस बार ये गोलाकार होगा। सूक्ष्मदर्शी को अपन उसको एक बार यहाँ फोकस करेंगे और दूसरी बार यहाँ फोकस करेंगे। इन दोनों रीडिंग का अंतर जो होगा वह केश नली का व्यास हो जाएगा। अपन चाहते तो इस को भी ले सकते हैं। अगर मैं पहले यहाँ फोकस करूं फिर यहाँ फोकस कर दूं, इन दोनों रीडिंग का अंतर भी केश नली का व्यास हो जाएगा। केश नली का व्यास ज्ञात कर लिया आपने, उसका आधा कर दें तो केश नली की त्रिज्या आ जाएगी। इस प्रकार की केश नली की त्रिज्या भी आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से केश नली की त्रिज्या ज्ञात की गई है। जिस ऊंचाई से द्रव चढ़ा है वो ऊंचाई हमने भी ज्ञात कर ली है। डी जल का घनत्व ज्ञात है, जी गुरुत्वीकरण ज्ञात है। इस सूत्र में मान कर करके हम प्रस्थनांक जल का ज्ञात कर सकते हैं। यह कैपिलरी राइज मेथड कहलाता है, केशिका नली उन्नयन विधि कहलाती है। तो इस प्रकार से हम केश नली में द्रव जो है उसकी जल का प्रस्थनांक जो है केश नली से विधि से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने द्रवों के गुणों के बारे में बात की है। धन्यवाद, थैंक यू।